क्या ताजमहल असल में शिव मंदिर तेजो महालय है? ताजमहल के अस्तित्व से जुड़ी बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ताजमहल का वो सच बताने वाले हैं जिसे आज तक लोगों से छुपा कर रखा गया। क्योंकि बचपन से हमारी किताबों में हमें बताया जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था, लेकिन जिन लोगों ने ताजमहल के अंदर कदम रखा है उन्हें ये मालूम है कि ये खूबसूरत इमारत किसी मुसलमान द्वारा तो बनाई ही नहीं जा सकती। और हम ये क्या कह रहे हैं, इसे जानने के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, अगर आप भी एक सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय महाकाल लिखना न भूलें। कहा जाता है शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज महल ने अपने पति से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो एक ऐसी इमारत बनाओ जो दुनिया में कहीं नहीं है। मुमताज के जीते जी तो शाहजहां को यह ख्याल नहीं आया, लेकिन जब मुमताज की मृत्यु हुई तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाना शुरू कर दिया। अब ये सारी बातें तो आपने भी सुनी होंगी, लेकिन इसके बाद जो हम आपको बताएंगे उसे सुनने के लिए अपना दिल मजबूत करके बैठ जाइए। सबसे पहली चीज तो ये, अगर कि हम इतिहास के सारे पन्ने खोलकर देख लें तो एक ऐसा भी दस्तावेज नहीं मिलेगा जिसमें बताया गया है कि शाहजहां ने ताजमहल को किस तरह बनवाया, और ना ही शाहजहां ने अपने द्वारा लिखी गई किसी भी किताब या फिर किसी भी दस्तावेज में बताया हो कि उसने ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कैसे करवाया, कौन सा मार्बल कहां से कितने दामों में लाया गया, कब लाया गया। इन सारी चीजों को कहीं बताया ही नहीं गया है। अरे एक साधारण इंसान भी अपने लिए 2 कमरों का घर बनवाता है तो उसका सारा खर्चा पानी एक जगह लिख लेता है, और तो फिर भला ताजमहल जैसी इमारत बनवाते समय हिसाब किताब की भूल कैसे हो गई। और सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते। फेमस फ्रेंच डायमंड मर्चेंट टेवर्नियर जब भारत आए तो उन्होंने अपनी किताब में साफ साफ लिखा था कि जो ताजमहल है उसकी जो स्कैफोल्डिंग है, जिसे हम लोग मचान भी कहते हैं, उसको बनाने में जो खर्च हुआ था वो टोटल ताजमहल के खर्चे से भी ज्यादा था। अब ये चमत्कार कैसे हो सकता है? ताजमहल के एक छोटे से हिस्से को बनाने के लिए पूरे ताजमहल से ज्यादा खर्च कैसे लग सकता है? ऐसा तो भाई तभी हो सकता है जब कोई चीज पहले से बनी हो और फिर बाद में उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए, वो भी भारी मात्रा में। और यही चीज ताजमहल के साथ भी हुई, तभी तो उसमें की जाने वाली मॉडिफिकेशन इस्लामिक आर्किटेक्चर को दर्शाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर में कुतुब मीनार के नाम से मशहूर जो आर्किटेक्चर आप देखते हैं वो असल में ध्रुव स्तंभ है। और जब आप मीनार घूमने जाएंगे तो वहां लगे बोर्ड में इसका जिक्र किया गया है कि कैसे एक हिंदू मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया। दोस्तों, अपने समय का फेमस इस्लामिक ऑथर नूरुल हसन द्वारा लिखी गई किताब में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मुमताज को दफनाने के लिए एक हिंदू मंदिर पर कब्जा किया गया, जिसका एक सीधा सा मतलब है कि जिस ताजमहल में मुमताज को दफनाया गया है उसे शाहजहां ने नहीं बनाया, बल्कि उसे अपने कब्जे में लेकर इस्लामिक आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया गया। इसलिए कहा जाता है कि ताजमहल की मचान में लगने वाला खर्च पूरे ताजमहल से ज्यादा है, जिसमें शाहजहां ने कुरान की आयतें लिखवाई थी ताकि वो पूरी तरह से इस्लामिक स्ट्रक्चर लगे। और अगर आपको ना मालूम हो तो दोस्तों, ताजमहल के अंदर एक नौबत खाना भी है, यानी म्यूजिक रूम। अब आप खुद ही सोच कर देखिए, एक ऐसे धर्म में जहां म्यूजिक को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, उनके ईश्वर और म्यूजिक का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इस्लाम में म्यूजिक प्रोहिबिटेड है। ऊपर से कब्र के बगल में म्यूजिक रूम के होने का कोई तर्क नहीं बनता। जहां एक तरफ तो म्यूजिक इस्लाम में हराम है, ऊपर से कब्र के बगल में म्यूजिक रूम होना और भी कई सारे सवाल खड़े करता है। जबकि अगर हम हिंदू मंदिरों की बात करें तो अक्सर वहां पर संगीत के लिए कमरे बनवाए जाते हैं ताकि वहां बैठकर लोग भजन कीर्तन कर सके। इसलिए वहां का जो स्ट्रक्चर होता है वो आवाज गूंजने वाला होता है, और ये चीज आपको भारत में मौजूद लगभग सभी मंदिरों में देखने को मिलेंगी। आप किसी भी पौराणिक हिंदू मंदिर में पहुंच जाइए, आपको वहां पर इसी तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। पर किसी ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि मंदिरों में बनने वाले स्ट्रक्चर आखिर ताजमहल के अंदर क्या कर रहे हैं। ताजमहल को जो बीच वाला हिस्सा है उसके ऊपर जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको कलश और नारियल का आकार दिखाई देगा। अब कलश और नारियल का इस्लाम से क्या लेना देना है, ये तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि इस्लाम में तो चांद और तारे का सिंबल होता है। कलश और नारियल का सिंबल आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देखने को मिलता है। ऊपर से जब आप ताजमहल में बने कॉरिडोर को देखेंगे तो वैदिक स्टाइल में बनाए गए हैं, जो कि पौराणिक हिंदू मंदिरों में हुआ करते थे।
अगर ताजमहल को अंदर से देखा जाए तो वहां पर आपको कमल का सिंबल मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको हर जगह पर फूल पत्तियों से बनी डिजाइनिंग देखने को मिलेगी, जिसमें कई जगहों पर सांप का आकार बना हुआ मिल जाता है, जो कि शिवजी के मंदिरों में बनाया जाता है, क्योंकि शिवजी और सांप का बड़ा गहरा नाता है। इसीलिए तो शिवजी को नीलकंठ भी कहा जाता है, क्योंकि एक इस्लामिक कब्र के अंदर इन सब चीजों का होना बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि इस्लाम धर्म में कमल के फूल से लेकर सांप के डिजाइन सब कुछ बैन है। जब आप ताजमहल के चक्कर लगाएंगे तो आपको हर तरफ हाथी के आकार देखने को मिलेंगे, जो और कुछ नहीं बल्कि गणेश जी को दर्शाता है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इसीलिए अधिकतर हिंदू मंदिरों में प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति या उनका आकार बनाया जाता है। अब ये सारी बातें इस बात को चीख चीख कर सबूत दे रही हैं कि ताजमहल कोई कब्र नहीं बल्कि एक मंदिर है, जिसमें बदलाव करके इसे इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन उन गहराइयों को शाहजहां नहीं छुपा पाया, जो आज भी ये चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि तेजो महालय नाम के शिव मंदिर को ताजमहल बना दिया गया। शाहजहां और मुमताज की जो कब्र है वो चौथी मंजिल पर बनी है, जो इस्लाम के अंदर हराम है, क्योंकि वहां पर जो कब्र बनाई जाती है वो जमीन के अंदर होती है, ना कि चौथी मंजिल के ऊपर। अब कई लोग सोचेंगे अरे इसमें क्या हुआ, कोई भी कहीं भी कुछ बना सकता है। तो दोस्तों, शाहजहां जैसा कट्टर इस्लामिक रूलर, जिसे इस्लाम के से और कुछ नजर नहीं आता था, वो अपनी बेगम की कब्र में हिंदू आर्किटेक्चर का तो इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सब तभी हो सकता है जब पहले से बने बनाए मॉन्यूमेंट के अंदर उनको दफनाया जाए। अगर आपको ये सारे सबूत भी कम लगते हैं तो आप ताजमहल के अंदर की जाने वाली कलाकारी को देख सकते हैं, जिसमें धतूरे का फूल बनाया गया है, जिसे देखने पर उनका आकार नजर आता है। अब धतूरे का जो फूल होता है वो तो शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, और वो शिव के मंदिर में ही होता है, तो फिर ये कब्र में क्या कर रहा है? और ओम तो हिंदुओं का सिंबल है, तो फिर ये इस्लाम में कब से दिखाया जाने लगा, बताओ जरा। सबसे हैरान करने वाली बात तो तब आती है जब इन सारी चीजों का जस्टिफिकेशन दिया जाता है। आप जब ताजमहल की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां ये बताया गया है कि जो ताजमहल है उसके अंदर बहुत सारे हिंदू सिंबल देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो ताजमहल बनाया गया था वो हिंदू वर्करों द्वारा बनाया गया था। इस जस्टिफिकेशन को कोई 5 साल का बच्चा भी पढ़ेगा तो यही कहेगा ये झूठ है, क्योंकि शाहजहां जैसा कट्टर मुसलमान जो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए जबरदस्ती करता था, वो भला अपने हिंदू वर्कर्स को अपनी बीवी की कब्र हिंदू मंदिर जैसे कैसे बनाने दे सकता है? और अगर ये बात सच है तो भारत में जितने भी मस्जिद बनाए गए हैं वो बहुत ज्यादा पुराने तो है नहीं, और उन्हें भी बनाने में किसी न किसी हिंदू ने तो हाथ लगाया होगा। तो फिर हर जगह पर ओम लिख देना चाहिए, स्वास्तिक का सिंबल बना देना चाहिए, या फिर गणेश जी की मूर्ति बना देनी चाहिए। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो फिर दुनिया का 7वां अजूबा रह चुके ताजमहल के अंदर ये सारी करामात कैसे हो गई? ताजमहल के नीचे वाले हिस्से को देखा जाए तो यहाँ पर आपको दरवाजा भी दिखेगा। इस दरवाजे को बाद में पुरातत्व विभाग वालों के द्वारा बंद कर दिया गया, और ऐसा होने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। असल में 1974 के दौरान एक अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट मार्विन मिल्स आए थे, और जब वो भारत आए तो उन्होंने ताजमहल की एक तस्वीर खींची, और फिर वो दरवाजे का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर गए, जिसकी कार्बन डेटिंग चेक की गई तो उसकी उम्र पता की जा सके। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जब दरवाजे की कार्बन डेटिंग की गई तो उसकी उम्र जो थी वो ताजमहल की उम्र से ज्यादा पुरानी थी। यानी कि ताजमहल का जो दरवाजा है वो ताजमहल बनने से सैकड़ों साल पहले से वहां लगा दिया गया था। दोस्तों, अब इतने सारे सबूत देखने के बाद आपको ये भली भांति मालूम हो गया होगा कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि ये पहले से बना हुआ मंदिर तेजो महालय है, जिसमें इस्लामिक मॉडिफिकेशन करके शाहजहां ने उसमें अपनी बीवी की कब्र रख दी, जिससे जुड़े और भी सारे फैक्ट्स और डेटा आपको गूगल पर मिलेंगे। अब आप इस पूरे कांड के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।